हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एग्ज़ाम्पल देखिए 10.1 उसमें कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी की वैल्यू 10 दी हुई है और टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया, फ्रीक्वेंसी को एफ से और लेंथ को एल से। तो फिर टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला आप इधर लिखें। तो फिर इसमें देखिए पाई की वैल्यू भी आपको पता है, लेंथ भी गिवन है 1 मीटर और जी की वैल्यू भी, ये वैल्यूज पुट कर दें। टी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लगाइए और स्क्वायर रूट में लेंथ की जगह आपने ये 1 लिखना है और जी की जगह ये आपने 10 लिख देना है। तो वैसे तो इधर 1.0 और इधर 10.0 है, लेकिन आंसर फिर भी वही उसी तरह से आएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर पे चाहे सॉल्व कर लें चाहे वैसे कर लें, तो टाइम पीरियड 1.99 सेकंड आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको पता है 2 सेकंड ही है। तो आप, मैं वैसे आपको 2 सेकंड बताया, आप चाहे आंसर यही लिखा रहने दें। और अब बारी आती है टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का रिसिप्रोकल होता है। तो आप ये 1/1.99 यूज करें, बल्कि मैं इसकी जगह 1/2 यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो आंसर आएगा 0.5। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो साथ चाहे जीरो भी लगा दें, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद दो हैं तो इधर भी दो ही लगा दें। तो ये बन गए यूनिट हर्ट्ज। और इसी एग्जाम्पल की तरह का ये न्यूमेरिकल आपके पास है, एक्सरसाइज के अंदर था। इसमें भी वही लिखा है, फाइंड द टाइम पीरियड, यानी टी फाइंड करना है। सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ, वही 1 मीटर है। ये प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, लें जी ये दो हैं पेंडुलम्स। तो आप इस तरह कर सकते हैं, एक अर्थ पे है उसकी भी लेंथ 1 मीटर है, एक मून पे पेंडुलम है उसकी भी लेंथ 1 मीटर है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वैल्यू ऑफ जी का डिफरेंस है। ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है ना 1/6 होती है ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे देखिए जी ई वो 10 दी हुई है वैल्यू। तो ये आप ऐसे लिखते हैं, अर्थ पे जी की वैल्यू 10 है, मैं यूनिट नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं थी। और मून पे देखें 1/6 है, यानी 10/6 है जी की वैल्यू। तो अब टाइम पीरियड फाइंड कर लें आप, और इधर का भी टाइम पीरियड, मून का भी। अर्थ का चाहे टी ई लिख दें, मून के साथ टी एम लिख दें। यानी ये अर्थ का और मून का नहीं है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ही है, लेकिन ऑन अर्थ या ऑन मून है। तो फिर फार्मूला देखिए टाइम पीरियड का, वो है ना 2 पाई और स्क्वायर रूट में L/G है। इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर तो फिर वही आएगा ना जो पहले, क्योंकि लेंथ भी 1 मीटर था, जी की वैल्यू भी 10 थी। तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर वही 1.99 सेकंड आएगा। तो आप इसको 2 सेकंड करेंगे। एक्सरसाइज में अब इसका आंसर 2 ही लिखा है, ये देखिए ना इधर 2 सेकंड है। मून पे टाइम पीरियड का भी वही फार्मूला लिखा, लेकिन वैल्यू अब चेंज होगी जी की। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई की जगह 3.14, एल की जगह 1 लिखेंगे और जी की जगह 10/6, जो नीचे 6 लिखना है ये चाहे ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास यही आ जाएगा 4.9 सेकंड। तो इस तरह आपने टाइम पीरियड ऑन अर्थ भी फाइंड कर लिया और टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन मून भी फाइंड कर लिया। हाँ जी, अब ये एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसमें देखें, कहते द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, देखिए टाइम पीरियड अब 2 दे गए हैं। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है आपने ऑन ऑन द अर्थ। और फिर वो कह रहे व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। अब दोबारा लेंथ फाइंड करनी मून पे, और जी की वैल्यू मून पे वही है ना, अर्थ वाली का डिवाइडेड बाई 6 किया, और अर्थ पे जी की वैल्यू 10 है। तो इस न्यूमेरिकल के भी दो पार्ट हैं, एक ऑन अर्थ और दूसरा ऑन मून। तो टाइम पीरियड का फार्मूला तो वही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है, जो लेंथ फाइंड करनी है वो तो स्क्वायर रूट के अंदर है। पहले इसका स्क्वायर रूट आपने रिमूव करना है, उसके लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें। तो मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
इधर का स्क्वायर लेंगे तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। फिर ये इनका स्क्वायर रूट खत्म होगा, सिर्फ एल ओवर जी रह जाएगा। ले जी, इस फार्मूले से अब आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, लेंथ फाइंड करनी है ना, तो जी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टी के साथ, और ये 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। यानी फार्मूला बनेगा लेंथ इज इक्वल टू जी और टी स्क्वायर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड होगा 4 पाई स्क्वायर। और पहले मैं ये मून वाला मिटा के ना यही फाइंड करते हैं हम। तो अब वैल्यूज पुट कर दें लेंथ के फार्मूले में। जी की जगह 10 लिखा, उधर 2 स्क्वायर लिखा, इधर 4, और पाई का स्क्वायर भी वही 3.1 सॉरी 14 इसका स्क्वायर। अब ये आप कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 1.02। साथ मीटर इसलिए लगाएंगे कि लेंथ का ये यूनिट है। और अब आप सोचें कि यही जब आपने लेंथ ऑन मून फाइंड करनी है, यानी इधर छोटा सा m लिख देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर सिर्फ g की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो g की वैल्यू 10/6 है, ये 10 भी ऐसे रहने दे, सिर्फ नीचे 6 आएगा बस, बाकी सारा कुछ एज इट इज आएगा। तो अब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर आपके पास ये आएगा 0.17 मीटर। यानी लेंथ ऑन मून भी आ गई, सिर्फ ये 6 का डिफरेंस आएगा। तो करना आपने सेपरेटली है इसको। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्या कहता है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, यानी टाइम पीरियड आ गया इसका 2 सेकंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो लेंथ आपने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू आपके पास गिवन है। ये वही सेम न्यूमेरिकल है जैसे इस यही टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा, क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है, वो स्क्वायर रूट में है, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लीजिए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10 इंटू 2 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 3.14 स्क्वायर, तो वही आंसर आएगा 1.02 मीटर। जी, तो अब 10.2 न्यूमेरिकल देखते हैं। अब पेंडुलम ऑफ लेंथ देखिए 0.99 है, यानी 1 मीटर भी कह सकते हैं, लेकिन आप वैल्यू वही लिखना। तो कहते हैं जी, इज टेकन टू मून, टू द मून, मून पे चला गया है ये बाय एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट ले गए इसको। तो उधर जाके इसका पीरियड, टाइम पीरियड चेक किया ना, तो वो आया 4.9 सेकेंड। तो अब वो कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो देखिए, अब मून पे जी की वैल्यू किस फार्मूले से फाइंड करेंगे? तो फार्मूला तो वही लगेगा जो टाइम पीरियड का था, क्या था? 2 पाए एल ओवर जी। तो देखें, इस फार्मूले से एक चीज कांस्टेंट है, पाए, टाइम पीरियड भी फाइंड हो जाता है, लेंथ भी, और वो दोनों न्यूमेरिकल में पहले कर चुके हैं। इस न्यूमेरिकल में हमने जी फाइंड करना है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको क्या करना है, कि स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर क्यों लेना है बताइए? क्योंकि जी स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको बाहर निकालने के लिए स्क्वायर लेना है। तो आफ्टर स्क्वेयरिंग ये सिचुएशन आएगी, यानी टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर हो, तो हमने जी फाइंड करना है। तो देखिए, जी को इस साइड पे ले आइए और टी स्क्वायर को जी की जगह पे ले आइए, और बाकी एज इट इज वही 4 पाई स्क्वायर एल लिख दीजिए। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दें, इस तरह 4 लिखा, पाई का भी, और ये लेंथ भी लिखी, और नीचे टाइम, टाइम पीरियड 4.9 है, तो उसका आप नीचे स्क्वायर लिख दीजिए। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 1.63। तो यूनिट क्या लिखेंगे? देखिए, जी है ना, तो जी एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट एम एस मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लें कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाए एल ओवर जी स्क्वायर रूट में था।
तो जब टाइम पीरियड फाइंड करना है तो ऐसे ही फाइंड होगा, वैल्यूज पुट कर दें। तो जब आपने लेंथ फाइंड करनी है या फिर जी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये दोनों आपने देखा स्क्वायर रूट में है, इनकी बारी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर लेंगे तो आपका यही फार्मूला ऐसे बनेगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर भी हो गया, पाई का स्क्वायर, और एल ओवर जी। तो अब आप एल और जी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आपके ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। थैंक यू।